उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराध बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आज सत्ता में रह के अपराधियों को बचाया नहीं जाता। सबसे तेजी से अपना रैंक सुधारने वाला राज्य बिहार को माना गया है। भ्रामक आंकड़ों के जरिए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बिहार कांग्रेस और महागठबंधन के साथियों के द्वारा छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाने का लगातार काम हो रहा है। दरअसल ये जो लोग ये कहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बुरी है, उनको जानकर बेहद निराशा होगी और दुख होगा कि दरअसल एनसीआरबी के वही आंकड़े जिनको हम अपराध दर कहते हैं, जो प्रति लाख आबादी के आधार पर तय जो सूचकांक है, बिहार देश के अनेक राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था के शासन का प्रतीक बन चुका है। और आपके सामने एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो अपराध दर है वो 277.1% है। 277.1 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है, जो कि राष्ट्रीय औसत 422.2 से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समेत 16 ऐसे छोटे और बड़े राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं इसमें, जहां का अपराध दर बिहार से बहुत ज्यादा है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां बिहार का अपराध दर 277.1 है, वहीं केरल का 1274.8 है, जिसको ये आप कानून व्यवस्था का मॉडल बताने का काम इंडिया ब्लॉक के साथ ही करते रहे हैं। वहीं तमिलनाडु का, जहां स्टालिन की सरकार है, 617.2 है और उड़ीसा 386.7 है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ टेबल भी लगाए हैं, वो प्रेस रिलीज के साथ आप सबों को चला जाएगा और उस टेबल से भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर एक शराबबंदी के आंकड़े को अगर इसमें से अलग कर दें, अब आपको और हैरानी होगी कि देश के ज्यादातर राज्यों के जो आंकड़े हैं उन्हें इंडियन पिनल कोड के जरिए दर्ज किया जाता है, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है। चूंकि ये औपनिवेशिक कानून था, उसको अब हम बीएनएस के नाम से जानते हैं। और उनके आंकड़ों के आधार पर अगर बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ, शराबबंदी स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ है, वो बिहार का कानून है, उनको अगर हम उसमें से निकाल दें तो इस तालिका में बिहार में 166.3 जो अपराध है प्रति लाख आबादी पर, वही सामने आएंगे। अब इनके मुकाबले जो दूसरे राज्यों में केवल आईपीसी के आंकड़े हैं, उसके आधार पर हम देश के 17 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था का मॉडल आपके सामने देश को नीतीश कुमार जी के जो बड़े फैसले हैं, जिस तरह से पुलिस बल का आधुनिकीकरण हुआ, जिस तरह से पुलिस में नियुक्तियां हुई, जिस तरह से कार्यबल जो पुलिस बल 42,000 का था वो 1,10,000 हुआ और अब वो 2,29,000 कराए जाने का लक्ष्य है। लगातार कानून व्यवस्था के जितने भी मानक हो सकते हैं, उन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने के कारण इसमें जो आंकड़े हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराध बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी प्रकाशित हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की जो ताजा आंकड़े हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों को समाहित किया गया है और उसके आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस, जेल और न्याय व्यवस्था की रैंकिंग तय की गई है। और इस रैंकिंग में
सबसे तेजी से अपना रैंक सुधारने वाला राज्य बिहार को माना गया है। 68 इंडिकेटर्स है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के, उसके आधार पर बिहार ने 47 इंडिकेटर्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है। अपराध में कमी आई और ये कमी किन कारणों से हुआ इसको भी इन्होंने रखा। इसके अलावे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2005 से पहले का भी एक शासनकाल था, 90 के दशक से लेकर 2005 तक, जो अपराध के मामलों में सरकार की क्या भूमिका होती थी। अपराधी करते थे, लेकिन उनको सत्ता में रहने वाले लोग बचाने का काम करते थे। आज सत्ता में रह के अपराधियों को बचाया नहीं जाता। सत्ता में रह के इस बात की गारंटी की जाती है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध अगर होगा, अपराध घटित करने वाले अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वो पाताल में भी छिपा हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, उन्हें पाताल से भी बिहार की पुलिस ढूंढ के खोज के निकालती है और कानून के हवाले करती है और उस पर उसको सजा मुकर्रर होता है। पहले सुनियोजित अपराध हुआ करते थे। ये सब सत्ता के पीछे बैठने वाले लोग, सत्ता में बैठने वाले लोग कारित कराने का काम करते थे। कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार एनसीआरबी के ही आंकड़े रखे जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर प्रति लाख व्यक्ति की आबादी के आधार पर जो अपराध दर है, उस अपराध दर के आंकड़े में केरल और बिहार का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। आधे से के आसपास का फर्क है और ये आधिकारिक आंकड़े हैं। तो निसंदेह इन आंकड़ों के आधार पर जब बिहार पर आरोप लगते हैं तो आरोपों का जवाब भी एनसीआरबी के आंकड़ों से ही हम लोगों ने दिया है। और इसके साथ जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने कई मानकों पर 60 से ज्यादा ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था को आंकने का काम किया है और उसमें 47 इंडिकेटर्स पर बिहार बेहतर करता हुआ दिखा है और इसीलिए उसे सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर माना गया है जस्टिस रिपोर्ट में भी। तो दोनों ही रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और इसीलिए चाहे निवेश का सवाल हो या जो बिहार का वातावरण है, जहां पिछले 2 वर्षों में 3 लाख करोड़ से ऊपर के जो निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं, उसकी वजह यही है कि अब बिहार पर निवेशकों को यह लगता है कि जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हों, जहां हर घर बिजली, हर उद्योग को बिजली मिल रही हो, जहां कच्चा माल उपलब्ध हो, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत ही अच्छी हो, तो फिर निवेश के लिए इससे आदर्श कोई वातावरण नहीं हो सकता है।